देवर्षि नारद जी महाराज आज चले जाते हैं और उसके बाद में हम क्या कह रहे थे कि महाराज बड़े भाव की कथा, कि कभी भी मंच के पीछे से कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि जो व्यक्ति कथा मंच के पीछे से कथा श्रवण करता है उसे ब्रह्म विद्या की चोरी मानी जाती है। इसीलिए कभी भी कथा कभी मंच के पीछे से बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। लेकिन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा के मंच के पीछे से जो कथा सुनी, भोले बाबा बहुत क्रोधित हुए। बोले आपने कथा सुनी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, हम आपको छोड़ नहीं सकते। कैलाश पर्वत से नीचे है कौन सा? बोले बद्रीनाथ धाम। आज भोले बाबा क्रोधित होकर के त्रिशूल को लेकर के भोले बाबा आज सुखदेव जी के पीछे दौड़े हैं मारने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए आज तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। दौड़े 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 कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम में दौड़ते हुए आ रहे हैं और सुखदेव जी महाराज आगे उड़ते हुए आ रहे हैं और पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। तो श्री वेदव्यास जी की महाराज की पत्नी जिनका नाम है बिटका देवी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। महाराज अर्घ देते समय उनको बड़ी जोर से झमाई आई। जैसी झमाई आई तो उड़ते हुए जो सुखदेव जी महाराज है वो मुख के द्वारा गर्भ में चले गए। जैसे उन्होंने जैसे ही महाराज गर्भ में पहुंचे, वेदव्यास जी महाराज से कहा कि महाराज मेरा चोर है एक, वो चोर आपके घर में आया है। बोले कहाँ है? बोले आपके घर में है। बोले कहाँ है देखो? बोले ढूंढा कहीं नहीं मिला। बोले बाबा वहां कई दिनों तक बैठे रहे, फिर बोले निकलेगा जब बताऊंगा। नहीं निकला बाबा लौट गए। लेकिन आज वेदव्यास जी महाराज की पत्नी बिटका देवी कई दिनों बाद उनके गर्भ से वेदों का उच्चारण सा होता है। माँ बिटका देवी अपने स्वामी श्री वेदव्यास जी महाराज से कहती है, प्रभु पता नहीं हमारे गर्भ से वेद जैसे मंत्रों की ध्वनि निकलती है, पता नहीं हमारे गर्भ में ऐसा कौन है। तो आज श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कोई साधारण पुरुष तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रकांड विद्वान होगा। आवाज लगाई, अरे भैया कौन हो? मैं उन्होंने कहा मैं सुखदेव हूं। बोले अच्छा। बोले गर्भ से बाहर निकलो। बोले ऐसे नहीं निकलेंगे। बोले क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि अगर गर्भ से बाहर आऊंगा तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। अगर विष्णु की माया ने मुझे घेर लिया तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तो आज महाराज सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक अपनी माँ बिटका मैया के गर्भ में रहे। उसके बाद में स्वयं भगवान को आना पड़ा और कहा सुखदेव तुम चिंता मत करो, मेरी माया तुम पर बिल्कुल असर नहीं कर सकती, तुम एक बार बाहर तो निकलो। बोले ठीक है। जैसे ही इतना कहा श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर निकले और सीधे जंगल की ओर भाग गए। बोले यम प्रभजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिष्टुम तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रपचन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। सुखदेव जी महाराज
गर्भ से बाहर आए, सीधे जंगल की ओर भागने लगे। पुत्र पुत्र कहकर के श्री वेदव्यास जी बुला रहे हैं, बेटा एक बार रुक जाओ, अपना दर्शन तो करा दो, अपना मुख तो एक बार दिखा दो। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहाँ सुनने वाले, सीधे जंगल की ओर भागे। नड़े को खींचा, कंधे पे डाला और सीधे रफू चक्कर भगवान कहाँ, बोले जंगल की ओर। श्री वेदव्यास जी महाराज आवाज लगा रहे, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, लेकिन नहीं सुन रहे। वृक्ष कह रहे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वृक्षों ने भी समझाया, वेदव्यास जी महाराज को नहीं माने। दौड़ते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में महाराज एक सरोवर है। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां, गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। जब स्नान कर रही हैं, जब सुखदेव जी महाराज निकल करके गए तो उनको लज्जा संकोच बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी महाराज जैसी नदी के पास में पहुंचे, जलाशय के पास में पहुंचे, जैसी देवियों ने देखा रे बाबा